यहाँ पर एक टूल है राइटर सोनिक, या फिर कॉपी मैटिक पे भी स्टार्ट करते हैं। कॉपी मैटिक लिखते हैं और एआई आर्टिकल राइटर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जा सकते हो, वहां से चूज कर सकते हो। स्टार्ट फ्री ट्रेलर पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। वो वेबसाइट की डिटेल मांगेगा, अगर है तो दे दें। रोल कह रहा है, मैं कहती हूँ मैं सीईओ हूँ। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। एम्प्लॉय कितने हैं, 1 to 10 कह देते हैं, कंटिन्यू कर देंगे उसको। वो कह रहा है कि आपको किस चीज़ के लिए ये कॉपी मैटर की ज़रूरत है। सोशल पोस्ट करनी है, ईमेल करनी है, वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, ब्लॉग पोस्ट करना है। मैंने क्या वेबसाइट का कंटेंट या फिर ये ब्लॉग पोस्ट, ये दो सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू कर देंगे इसको। यहाँ कह रहा है, डू यू वांट आवर टीम टू ग्रो योर ट्रैफिक। नो कर देते हैं। अब ये आ गया आपके पास डैशबोर्ड। मेरे पास कंटेंट जीरो लेफ्ट है, मेरा ऑलरेडी कंटेंट इस पे लिखा हुआ है। भाई अकाउंट ऐसे बनेगा। अब यहाँ से मेल और चेकल जनरेट करना है, ब्लॉग करना है, कंटेंट रीराइट करना है। यदि आप एक किसी का कॉपी पेस्ट लेके आएंगे और इस इधर आके ना एक साइड पे पेस्ट करेंगे, दूसरी तरफ आपको रीराइट करके दे देगा। पैराग्राफ जनरेट करना है, यानी एक हेडिंग आपने लिया उसका पैराग्राफ बनाना है। इमेज जनरेट करनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सेंटेंस रीराइट करना है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सोशल मीडिया की पोस्ट करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, अबाउट अस का पेज जैसे वेबसाइट वाले जनरेट करते हैं उनके लिए है। एफएक्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को लिखने हैं। आर्टिकल फिर से वही रहा गया। मैं यहाँ से कहती हूँ कि मुझे अगर ब्लॉग पोस्ट राइट करनी है या कंटेंट रीराइट, मैं यहाँ से आर्टिकल जनरेट कर देती हूँ अभी। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश ही ठीक है। अगर आपको अरेबिक में लिखवाना है तो ये अरेबिक में भी लिख देता है आपको। यहाँ से टाइटल देना है, आर्टिकल का टाइटल आप क्या देना चाहते हैं। अब टाइटल कौन सा होगा, जो आपका कीवर्ड होता है ना उसका टाइटल देना होता है। यहाँ आप पूरा का पूरा कीवर्ड भी दे सकते हो और टाइटल भी दे सकते हो। टाइटल कैसे लिखना है, आपका सपोज कीवर्ड है, क्या नाम है कीवर्ड का, कोई कीवर्ड बता दो अपना। जंक रिमूवल। जंक रिमूवल पे क्यों लिखें भैया हम। सोनिक नहीं, सॉरी, रैंक नो। हाँ जी। ये चैट चैट जीपीटी डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर रैंक नाउ पे क्लिक करेंगे। ये एक एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल एक्सटेंशन करेंगे। बाद आपने करना है ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। आप चैट जीपीटी का यूज तो सुना होगा ना, ये वही चैट जीपीटी की एक्सटेंशन है। अब ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं अपना कोई शार्ट सा कीवर्ड लिख रही हूँ, इतना बड़ा मैं मुझसे नहीं लिखा जाता। यहाँ मैं लिखती हूँ मूवर्स, मूवर्स पैकर्स। मैं मेरे काम भी आ जाएगा ये। पैकर का टाइटल बना दो सीटीआर अप्रूव। तो यहाँ से मैं इसको कमांड दूंगी ब्रैकेट में डाल के। इसको प्रोम बोलते हैं, चैट जीपीटी को प्रोम देना हमने। तो मैं ऐसे कहती हूँ राइट सॉरी टाइटल ऑफ दिस कीवर्ड विद सीटीआर अप्रूव इन गूगल। और कमांड इसका बंद कर देंगे, इंटर करेंगे, ये हमें इसका टाइटल बना के दे देगा।
लिख ही नहीं रहा है, गूगल की स्पेलिंग गलत है, तो दोबारा चेक करते हैं। आप देखिए इसने लिख दिया टाइटल हमें ये मूवर एंड पैकर, ये हमारा मेन कीवर्ड है। उसने उसको टाइटल में कन्वर्ट कर दिया टिप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट मूविंग कंपनी। अब ये टिप्स दे रहा है, अब टिप्स भी आप दे सकते हो अपनी वेबसाइट में, एक अच्छी हेल्पफुल बेस्ट का वर्ड यूज कर सकते हो, हसन फ्री का यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल, इस तरह का वर्ड जो होगा आपकी वेबसाइट पे वो CTR अप्रूव होगा। यहाँ पर मैं इनको ये टाइटल दे देती हूँ कि मेरा ये टाइटल है। उसके बाद हमारा कीवर्ड कौन सा था, मूवर पैकर, तो हम अपना कीवर्ड भी ले लेते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे ये टाइटल पे मुझे आर्टिकल लिख के दे दो। अब यहाँ से इसको कहते हैं आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन जो बनाएगा ये अपनी मर्जी के बना के देगा। पहले इंट्रोडक्शन लिख रहा है, फैक्टर दिख रहा है, रिव्यूज, टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय मूवर पैकर, प्राइसिंग, उसके बाद कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। अब ये वाला जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब देखते हैं यहाँ पर आपने गौर करना, जैसा आपने कीवर्ड पे गौर करना था ना, कि जो आपका कीवर्ड है वो कमर्शियल बेस्ड है, नेविगेशनल है या इंफॉर्मेशनल है। तो इधर आपका कौन सा कीवर्ड मैंने डाला, मूवर पैकर, ये कौन सा था, कौन सा कीवर्ड था मूवर पैकर, कमर्शियल कीवर्ड था, जिसमें हम अपनी बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं, घर में जाके डिलीवर करने वाली सर्विस दे रहे हैं। अब ये कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखेंगे ना, ना कि इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल। नेविगेशनल कौन सा होगा, वो जिसमें हम ब्रांड को, स्पेसिफिक ब्रांड को शो करवा रहे होते हैं। अब ये हमारा कौन सा है, कमर्शियल है। सारा कंटेंट जो आएगा वो कमर्शियल आएगा। एक भी हेडिंग आपकी ऐसी नहीं आनी चाहिए जो इंफॉर्मेशनल हो या नेविगेशनल हो। सारा कंटेंट आपका बिजनेस आना चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो इसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है मूविंग पैकिंग सर्विस। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग अपनी कंपनी का, जिसकी वेबसाइट होगी ना, उसका इंट्रो लिखोगे। इसको अभी आने देते हैं, लेकिन बाद में जाके इसकी चेंजिंग कर देंगे। तो मैं अपना कीवर्ड ना, यहाँ पर मैं दुबई का कंटेंट लिखना चाहती हूँ, ठीक है, मूवर पैकर्स। मैं मूवर पैकर आगे मैं JVC का लिखना चाहती हूँ, JVC दुबई। अब देखती हूँ कि इसमें ना कौन कौन से बंदे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है उसका नाम है डिटेल्ड। ये वाली एक्सटेंशन, जैसे मैंने उसकी एक्सटेंशन लगाई है ना, आपको भी ये वाली एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है एक्सटेंशन लगाने का। डिटेल्ड SEO लिखेंगे ना, आपके सामने वो आ जाएगी। मैं ये एक्सटेंशन लगाना सिखा दूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन कर देते हैं। ये आपके सामने आ गया, इसको आप क्लिक करोगे और ऐड टू क्रोम काटोगे। अब मैं जो कंटेंट लिखना बता रही हूँ ना, ऐड एक्सटेंशन। अब आपकी दो एक्सटेंशन आज हमने लगाई हैं। एक हमने लगाई है रैंक नाउ, ये ChatGPT की है, और एक लगाई है डिटेल SEO एक्सटेंशन। ये हमें कंप्यूटर के, यानी जो कीवर्ड हमारा है ना, उस पर क्या क्या हेल्प करता है। जो हमारे कंप्यूटर है उनकी हेडिंग उन्होंने कैसे लिखी है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है, उन्होंने कंटेंट कैसा बनाया हुआ है, वो उसमें हेल्प करता है। हम उससे क्या लिखेंगे, बेटर कंटेंट लिखेंगे, ताकि जब हम कंटेंट पब्लिश करें, ऑन पेज ऐसे करें। ये तो आप ऑफ पेज चल रही है ना आपकी, जब ऑन पेज करेंगे तो फिर वो उसमें हम जल्दी से जल्दी इन कंप्यूटर से ऊपर चले जाए। लेकिन तभी भी वो कीवर्ड की एज मैटर करती है, यानी वो कीवर्ड कितना मिचोर है उतना वो रैंक में आएगा। जो हमसे पहले बैठे हैं 7 दिन, उनका कीवर्ड मिचोर हो चुका है, वो ठहरा रहेगा कुछ अर्सा। आपको टाइम लगेगा एक कीवर्ड को रैंक में लाने के लिए। लेकिन अगर आप लो कंपटीशन
पे जा रहे हैं, यानी आपका एरिया है दुबई, दुबई में आपने टारगेट किया, बिजनेस में है, जेवीसी, इस तरह से आपने टारगेट किया, तो उसमें आप 24 घंटे में फर्स्ट पेज पे आते हैं अगर आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक हो। 24 घंटे में आप लोग रैंक में आ जाते हैं। अब हम क्लाइंट को जब डील करते हैं तो यही होता है कि हम आपको एरिया वाइज पहले रैंक करके देंगे, जो एरिया पूरा जैसे दुबई का एरिया कवर कर देंगे, उसके बाद दुबई में करेंगे, ऐसे डीजी खान के, यानी पहले कॉलोनी वगैरह कवर करेंगे, उसके बाद डीजी खान में आएंगे। तो ऐसे ही होता है कि जो आप दुबई को टारगेट करने से पहले उसका सीटीआर अप्रूव करने के लिए, ताकि सीटीआर बढ़ जाए उसका, फिर वो मेन कीवर्ड पे रैंक में आएंगे। पहले स्टार्ट में कोई नहीं आता आपका कीवर्ड, मैच्योर ही नहीं होती आपकी वेबसाइट की, एज नहीं होती। तो यहाँ पर आके मैंने यहाँ से आपको कीवर्ड के मूवर पैकर इन जेवीसी दुबई किया है। मैंने कहा इस पे मुझे ना रैंक करना है, जेवीसी का एरिया है, तो उसने मुझे एक स्टार्ट में एक ये वेबसाइट दिखाई है, ये रैंक कर या इस कीवर्ड पे, और एक ये की वेबसाइट है, ये रैंक कर रही है। ऐसे ही नीचे से कुछ एक दो वेबसाइट ले लें आप लोग, जैसे मैं दूसरे पेज की एक वेबसाइट ले लेती हूँ, यहाँ पर स्पॉन्सर वाली दिखा रहा है जिन्होंने ऐड रन की भी है, और यहाँ से एक और ओपन कर लेती हूँ। तो ये है। अब मैं इसका देखना चाहूंगी कि इन्होंने कंटेंट कितना लेंथी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये इनकी हेडिंग है, टेक्स्ट भी आपको नजर आ रहा है, सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं, इमेज उन्होंने कैसी लगाई हुई है, डिजाइन कैसा बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इनकी डिटेल वाली भी एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ बता रहा है उसने जो टाइटल लिखा हुआ है ना, मूवर एंड पैकर इन जेवीसी, प्रोफेशनल मूवर इन जेवीसी, जैसे हमने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया। उन्होंने भी, मैंने आपको पहले बताया, बेस्ट, प्रोफेशनल, और उसके बाद हसल फ्री, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो टाइटल को क्या करते हैं, सीटीआर अप्रूव करते हैं, यानी वेबसाइट की हेल्थ को अप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसने प्रोफेशनल का वर्ड यूज किया, और मैंने विजिटर की हेल्प के लिए मैंने उसमें टिप्स का वर्ड यूज किया हुआ है। जो हमने टाइटल लिखा है अपना, उसमें हमने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, टिप्स का, कि हम उसको बेस्ट या बेस्ट मूविंग कंपनी का भी लिखा हुआ है, बेस्ट का वर्ड भी यूज हो रहा है। तो ये चीज हमारी कवर होगी इस टाइटल में। हम इस टाइटल को भी मजीद अगर देखना चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, बड़ी ही अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है उसी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ये आप इससे अच्छा खुद अपनी जबान में एक अच्छा सा डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है कि वो सर्विस किस चीज की दे रहे हैं, ऐसे ना। अब आपने लिखा है मूवर पैकर जेवीसी दुबई, जेवीसी दुबई में वो क्या रहे दे रहा है, मूवी पैकिंग की सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी वर्ड यूज कर देंगे, मैं दे रहा हूँ रीलोकेशन, मैं दे रहा हूँ पैकिंग अनपैकिंग, मैं दे रहा हूँ उसके अलावा मूवी कंपनी का वर्ड यूज कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ मूवर पेपर का वर्ड यूज किया है तो पूरे कंटेंट में आपका मूवर पेपर का वर्ड यूज होना चाहिए, ना कि उनकी कैटेगरी का वर्ड यूज होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर एसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं कि एसी में अगर वो लेते हैं ना, एयर कंडीशनिंग का वर्ड है उनका कीवर्ड, एयर कंडीशनिंग रिपेयर, तो वो नीचे कंटेंट में लिख देते हैं एसी रिपेयर सर्विस। एसी नहीं लिखना, एयर कंडीशनर ही लिखना है। एयर कंडीशनिंग जो भी आपका कीवर्ड, जो भी आपका वर्ड है, कीवर्ड है, उसी को ही लिखना है। यानी आर्टिकल में आपका एसी का वर्ड यूज नहीं होना, क्योंकि आपका कीवर्ड क्या है, एयर कंडीशनर पे है, तो वो वही वर्ड यूज होगा। अच्छा जी, अगर आपका वर्ड है हैविक, हैविक भी एसी को बोलते हैं ना, एसी की सर्विस को, HAVC, तो उसमें अगर आपका ये वर्ड यूज हो रहा है तो आप एयर कंडीशनर, एसी, ये दोनों वर्ड को स्किप कर दोगे। किसी भी कंटेंट के ना हेडिंग में ना कंटेंट के जो पैराग्राफ होता है उसमें आपका हैविक का वर्ड यूज होना है, ना कि एसी और एयर कंडीशनर का। यानी जो कीवर्ड है ना उसी के रेलिवेंट ही आपने लिखना है। जैसे कि ये मूवर पैकर है, मूवर पैकर वाले क्या कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, रिलोकेशन, पैकिंग एंड पैकिंग। अब मैंने इस आर्टिकल में कहीं भी पैकिंग अनपैकिंग, मूवर पैकर को तो यूज करना है, पैकिंग अनपैकिंग को स्किप करना है, रिलोकेशन को भी स्किप करना है। मैंने सिर्फ मूवर पैकर को लेना है।
इनकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो उन्होंने लिखा है टॉप नॉच सर्विसेज फ्रॉम मूवर पैकर इन जेवीसी दुबई। डिफरेंट सर्विसेज इंक्लूड विला शिफ्टिंग, हाउस मूविंग, ऑफिस एंड रीलोकेशन कंपनी। इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन में सब डिस्क्राइब कर दिया कि डिस्क्रिप्शन तो होती है ना, तो वैसे को डिस्क्राइब कर रहे होते ना कि पूरे आर्टिकल। तो वो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि ऐसी डिटेल दें कि जो विजिटर आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपकी डिस्क्रिप्शन नजर आती है। ये आपका टाइटल होता है जो हम बना रहे हैं, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन है जो गूगल पहले शो करवाता है। यानी विजिटर जो आएगा वो सबसे पहले इस चीज को देखेगा पढ़ने में। अगर दूसरा वो इस इमेज को देखेगा जो फीचर इमेज जिसे बोलते हैं। अब ये चीज आपकी अच्छी नहीं है तो विजिटर कहेगा जब उसको यहाँ से समझ ही नहीं आ रही उसके उसने काम जो करवाना है, तो वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक भी नहीं करेगा। साफ करें, लीड जनरेट नहीं होंगे क्लाइंट को, और कुछ अर्से बाद क्लाइंट आपको स्किप करके चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? तो यहाँ कैसे चोरी करेंगे, इसी डिटेल पे क्लिक करेंगे। आप इसका क्रोनिकल टैग देख लिया, वो भी उसने रेलिवेंट लगाया हुआ है। अब ये ऑन पेज में वो समझाऊंगी ये होता क्या है। ये इसकी हेडिंग है, इसने ये हेडिंग पूरी इस आर्टिकल में लिखी हुई है। अब इसको देखिए, मूवर एंड पैकर इन जेवीसी हायर अ राइट मूवर इन जेवीसी दुबई, बेस्ट जेवीसी मूवर पैकर दुबई, एक्सपर्ट रिलोकेशन। अब इसने ये मिस्टेक किया, रिलोकेशन का वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पर विलर रिलोकेशन का यूज कर रहा है। हम ये नहीं करेंगे, सारा कंटेंट रेलिवेंट लगाएंगे अपने कीवर्ड के। बेटर हम क्या लिखेंगे, यही चीजें। अब मैं इसकी एक हेडिंग चोरी कर रही हूँ, मैं यहाँ करती हूँ ये वाले हाउस मूवर पैकर, या ये तो कीवर्ड हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन आजकल हम लिखते नहीं है, हाई राइट मूवर पैकर, ये मुझे अच्छी लग रही है कि इसको हम अपनी इन हेडिंग में आके ऐड कर देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद ये फैक्टर की जगह मैं लिख देती हूँ हायर राइट मूवर्स। अब मेरा कीवर्ड क्या है, मूवर पैकर्स है ना, ऐसे है ना। तो मूवर के बाद पैकर्स, मूवर पैकर्स इन जेबीसी दुबई, ये कर देते हैं। अब मैं इसमें ये क्यों लिख रही हूँ, फोकस क्यों डाला है, जो हमारा इंट्रो मेन हेडिंग है ना उसमें भी कीवर्ड आना चाहिए। फोकस कीवर्ड जो हमारा कीवर्ड हमने लिया हुआ था वो आ गया मूवर पैकर। यहाँ पर मैं जेबीसी दुबई करना चाहूँ ना, तो यहाँ लिख देती हूँ जेबीसी दुबई। अब देखिए ये मेरा फोकस कीवर्ड यहाँ भी आ गया। उसके बाद H2 ये बनेगी मेरी, इसमें भी मैंने फोकस कीवर्ड ऐड कर दिया है। नेक्स्ट ये मेरी H3 बनेगी, हेडिंग 3 जिसे हम बोलते हैं H3। उसके बाद मैं यहाँ पर H2 बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड आना जरूरी है, यानी मूवर पैकर जेवीसी दुबई यहाँ आना जरूरी है। ये आउटलाइन है गूगल की एसईओ के अकॉर्डिंग के कंटेंट आपने ऐसा लगाना है जिसमें आपका